बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम क्वेश्चन करने हैं वो एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के लास्ट 3 चूज़ हैं वो हमने करने हैं। इसमें भी हमने यही बताना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो चौथा जो चूज़ है पहले क्वेश्चन का आते हैं उसकी तरफ, वो है जी x+4/x-2 -x-2 ओवर x +4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने हल करना है। तो बेटा ये देखें, x-2 नीचे दिया हुआ है, ओवर के नीचे x दिया हुआ है और ये 4 है तो 4 को बटा नहीं तो वो 1 है। तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा x और x-2 आ जाएगा, 1 ऑलरेडी होता है। अब क्या करेंगे बेटा, ये x-2 इस x-2 से कट जाएगा बेटा, पीछे हमारे पास ये वाला x बच जाएगा। फिर देखिए x-2 इस x-2 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा बेटा, पीछे हमारे पास x बच जाएगा, ये वाला x और ये वाली रकम इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे, x और x+2। फिर आ जाएगा माइनस, फिर ये वाला x बेटा ये x से कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। फिर हमारे पास x-2 और x-2 बचेगा तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। प्लस अब ये 1 है तो इधर 1 तो हमारे पास है नहीं, तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, पीछे हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये वाली रकम और ये वाला 4 इनको इकट्ठा लिख लेंगे, यानी कि 4x और x-2 लिख लेंगे। उसके बाद बेटा ऊपर वाली जो रकमें हैं इसको हम हल करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा, x को 4 से किए करेंगे तो 4x आ जाएगा माइनस। अब ये x-2 का क्या है, स्क्वायर है हमारे पास। जैसे a माइनस बी का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, सेम है ये देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है -2 जो फार्मूले का होता है। आगे a हमारे पास ये x आ जाएगा, b हमारे पास ये 2 आ जाएगा। अब बेटा प्लस 4x² हो जाएगा बेटा, 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, माइनस x को 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा हमारे पास। अब ये x² प्लस 4x माइनस x², अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 टू द 4x, आगे ये प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4x² और ये -8x इज इक्वल टू 0। अब ये जो x² -2x इधर डिवाइड हो रहा है बेटा, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें देखें ये x² वाली रकम एक ये है और एक x² वाली ये है, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये आपस में बेटा कट जाएंगे। उसके बाद ये 4x² हमारे पास बचेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये प्लस का 4x और ये प्लस का 4x, तो प्लस का 8x आ जाएगा। उसके बाद ये वाला -8x इधर आ जाएगा बेटा, -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें देखिए 4x², अब ये प्लस माइनस माइनस और 8x से कैंसिल हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो x² -4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब 4 इज इक्वल टू 0 और x² -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये रकम जो है सीक्वेंस में नहीं है, तरतीब के साथ नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इट मीन्स तो ये कौन सी होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास। इसके बाद बेटा आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका यूज़ है वो दिया हुआ है x+3 ओवर x-4 -x-5 ओवर x इज इक्वल टू 1। इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, x+4 और x इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा। अब x+4 और x+4 दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे x और x+3 हमारे पास बचा वो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास x+4 और x-5 बचा, इन दोनों को हम वैसे ही लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बेटा x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस अब x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस लिख के 4, फिर ये सारी रकम लिख लेंगे। फिर देख ले x को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे फिर +4 फिर x-5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, x-5 आ जाएगा बेटा। उसके बाद देखें x² प्लस 3x माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो जाएगा, माइनस x को 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस ये 4x हो जाएगा बेटा। अब ये प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है, ये छोटी सी माइनस सी मिस्टेक है, इसको जरा ठीक कर लें। प्लस माइनस माइनस होगा, अब ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा। उसके बाद देखिए x²
प्लस 3x माइनस, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5x में से 4x निकालेंगे तो हमारे पास x बचेगा। चूँकि 5 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, और ये -20 जो है ये हमारे पास इधर आ जाएगा, -20 जो है। उसके बाद देखिए जी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस और माइनस के हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस के हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, 20 आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर डिवाइड हो रहा है बेटा, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला x और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएंगे, एक ये वाला और ये वाला। अब ये वाला x है और ये वाला x है, ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, 3 और 1 4x आ जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 1 को इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा। अब देखिए बेटा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, ये 4x भी ऐसे ही है, 4x को उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, तो -4x हो जाएगा, प्लस 20 को उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। अब ये एक्स स्क्वायर और ये देखे प्लस 4x और -4x आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो -20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्यों, इसलिए क्योंकि ये देखे एक्स स्क्वायर तो इसमें है और एक्स वाली रकम नहीं है, और ये -20 दिया हुआ है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये इसका क्या है, आंसर है। इसके बाद बेटा आ जाते हैं लास्ट जो इसका नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 6 जो है वो भी ऐसे ही है, x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। इसको कैसे हल करके बेटा, इसमें देखें x+2 और x+3 इन दोनों का एलसीएम ले लेके बेटा, x+2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे x+3 बचेगा और x+1 बचेगा, इन दोनों को लिख लेंगे, प्लस फिर x+3 और x+3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, फिर x+2 बचेगा, x+2 और x+2 चूँकि दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू 25 ओवर 12 आ जाएगा बेटा। इसके बाद देखिए ये x लिखेंगे, ये सारी रकम x+3 आ जाएगा, ठीक है, इस प्लस ये 1 लिखेंगे और x+3 आ जाएगा, प्लस ये x+2 का स्क्वायर है, तो जैसे a प्लस बी का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, सेम ये देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 2ab, मतलब ये फर्स्ट रकम और सेकंड रकम लिख देंगे, इज इक्वल टू 25 ओवर 12 आ जाएगा बेटा। अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x को 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 1 को x से करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 1 को 3 से किया तो 3 आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, आगे x आ गया, प्लस आ गया 4 ओवर x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x को 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 ओवर 12 आ जाएगा। ये सेम बेटा इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है जैसे ऊपर इसको इस सब से किया और इसको इन सब से किया, सेम ये नीचे वाले को भी ऐसे ही करना है, यानी कि इस रकम को इन दोनों से करना है, फिर इसको इन दोनों से करना है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 और ये 1 2x हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये 4x और ये 3 4 और 3 7x और ये वाला एक x 8x हो जाएगा, प्लस ये 4 और ये 3 7 हो गया, ओवर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये 3 और 2 आपस में जमा करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 ओवर 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को बेटा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस सारी रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 लिख के ये वाली रकम सारी इज इक्वल टू 12 लिखेंगे और ये वाली सारी रकम आ जाएगी। 25 को बेटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x ही आ जाएगा, प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125x आ जाएगा, प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 को 2 से करेंगे तो 24x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 12 को 8 से करेंगे तो 96 आ जाएगा, प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा बेटा। अब ये देखें 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150, अब ये 24x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर आके -96 हो जाएगा, 12 के इक्वल की साइड पे आगे ये प्लस 84 है, तो ये भी बेटा इक्वल के इस साइड पे आके -84 हो जाएगी। अब देखिए 25x स्क्वायर से माइनस करें 24x स्क्वायर तो पीछे x स्क्वायर बचता है, इस तरह ही 125x से 96x जो है वो माइनस करेंगे तो 29x बचेगा, इस तरह ही 150 में से 84 निकालेंगे तो 66 बचेगा, इज इक्वल टू 0।
और ये वाली रकम जो है बेटा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। वो क्यों होगी? वो इसलिए होगी बेटा, जैसे आपको पता है, ये देखे सीक्वेंस में तरतीब में रकम दी है, एक्स स्क्वेयर है, फिर 29x है और फिर 66 है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यूज़ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया।